उत्तरी इजराइल पिछले कई महीनों से जल रहा है। ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां लेबनान से आई मिसाइल या रॉकेट ने तबाही न मचाई हो। हिजबुल्लाह लड़ाकों के भीषण हमलों से इजराइल का उत्तरी मोर्चे में हालात जस के तस बने हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की चढ़ाई के बावजूद हिजबुल्लाह लड़ाके मुस्तैदी से तैनात हैं। आए दिन एक से बढ़कर एक हमलों के चलते इजरायली सीमा में टेंशन बरकरार है। हिजबुल्लाह समूह की ओर से एक सटीक हमले इजराइल को चारों ओर से युद्ध में झोंके हुए हैं। पहले बेरूत में धमाके और फिर दक्षिणी लेबनान में बम बरसाने के बाद गुस्से से लाल पीले हो चुके हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान लेबनानी प्रतिरोध ने कई स्थानों पर इजरायली सैनिक ठिकानों और उपकरणों को निशाना बनाने का खुलासा किया। समूह ने दावा किया कि उसके कई सटीक सैन्य अभियानों से इजरायली खेमे में जबरदस्त तबाही मची। इजरायली बलों को काफी नुकसान पहुंचा। चामा किले के पास में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने गाइडेड मिसाइल से इजरायली मरकवा टैंक को एक झटके में भून डाला। समूह ने अंदेशा जताया कि इसमें कई जवानों की मौजूदगी के चलते हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा लड़ाकों ने अल खियाम डिटेंशन सेंटर के पास एक और मरकवा टैंक पर भी गाइडेड मिसाइल से हमला किया, जिससे उसमें सवार कई जवानों के मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह ने गफर किला शहर के बाहरी इलाके के पास ताल नहास में भी हमले किए, जहां लड़ाकों ने रॉकेट फायर और तोपखाने के गोले दोनों का इस्तेमाल किया। देर मिमास में भी इजरायली बलों को दो अलग अलग अभियानों में हिजबुल्लाह के रॉकेट फायर का सामना करना पड़ा। लड़ाकों ने किरियत शिमोना, जारिट और रामोट नफ्ताली जैसी बस्तियों पर भी रॉकेट बैराज से हमला किया। हिजबुल्लाह की ओर से शेयर किए गए ताजा सैटेलाइट वीडियो में इजरायली इलाकों को देखा जा सकता है। दावा है कि हिजबुल्लाह ने अपने एडवांस ड्रोन्स की मदद से पहले ही इजरायली ठिकानों की मैपिंग कर ली थी। इसका फायदा लड़ाके अब हमला करके उठा रहे हैं। इससे इजराइल को होने वाला नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। इजरायली इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरें हासिल कर लड़ाके सटीक निशाना साधने का दावा कर रहे हैं। वहीं लड़ाकों के भीषण हमले इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने में भी सफल हो रहे हैं। इस कड़ी में हिजबुल्लाह ने हाइफा में स्टेला मैरिस नेवल बेस और हाइफा तकनीकी बेस पर दो अलग अलग रॉकेट से हमले किए। उत्तरी अक्का में गोलानी ब्रिगेड कमांड के मुख्यालय शागा सैन्य अड्डे को भी शिकार बनाया गया। दक्षिण लेबनान के शहर यारून में हिजबुल्लाह की ओर से किए गए ड्रोन हमले ने इजरायली सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाया। समूह ने उच्च स्तरीय रॉकेटों से कब्जे वाले सीरियाई गोलान में रणनीतिक इजरायली मिलिट्री साइटों पर हमला किया। इससे हबोशिट साइट, एक प्रमुख सैन्य मुख्यालय और माउंट हरमोन पर एक खुफिया केंद्र शामिल है। हिजबुल्लाह ने हमलों की सीरीज पर बताया कि डेयर मिमास जंक्शन पर इजरायली सैनिकों के एक समूह ने दो बार रॉकेटों की बौछार से निशाना बनाया। लड़ाकों ने शुमेरा बस्ती में इजरायली सैनिकों के एक समूह को रॉकेटों से शिकार बनाया। लड़ाकों ने सफद शहर पर भी अंधाधुंध रॉकेटों की बरसात की। प्रतिरोध ने रामोट नफ्ताली बस्ती पर भी भीषण रॉकेटों से बमबारी की। समूह ने बताया कि लड़ाकों ने उचित हथियारों का इस्तेमाल कर सैदा शहर के ऊपर एक इजरायली युद्धक विमान को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लड़ाकों ने कब्जे वाले सीरियाई गोलान क्षेत्र में हबोशिट स्थल को रॉकेटों की बौछार से निशाना बनाया।